सुनो क्या कह रहे हैं इसमें। अभी तक चैप्टर में 2 ही लॉज हुए हैं, आगे आंसर। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था अपने को, W डिपेंड्स ऑन Q। पहला फॉर्मूला W डिपेंड्स ऑन, हाँ जी। सेकंड W इज ZQ। व्हाट इज Z? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500। याद है सबको, याद है ये। उसके बाद हमने पढ़ा 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। फिर हमने पढ़ा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, या इसमें इक्विवेलेंट मास E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। पता है किसी को, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। फिर हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B। पता है फॉर्मूला? आज वो कहा है तुम्हारे दोस्त, पता नहीं, ये पता फॉर्मूला सबको। मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B। और क्या पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा इसके अलावा? एक ये पढ़ा, N फैराडे ऑफ चार्ज इज यूज्ड टू ट्रांसफर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल ग्राम एटॉमिक मास इक्वल ग्राम मोलर मास इक्वल 22.48 STP इक्वल एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद है किसी को मोल कॉन्सेप्ट? याद है ना ये कि 1 मोल अगर सब्सटेंस चाहिए आपको तो 1 मोल बराबर होता है उसके एटॉमिक मास के और बराबर होता है N फैराडे चार्ज के। क्या पता 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे डिपेंड करता है। ये सब पढ़ लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस 1 Al। तो मतलब वहां उसका मतलब क्या था कि 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो यही बोल रहा हूं कि 1 मोल के लिए N फैराडे, ये लिखा हुआ देखो, 1 मोल के लिए N फैराडे और बराबर होता है उसके एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास 27 होता है एल्यूमिनियम का। तो 1 मोल 3 फैराडे बराबर होगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम। अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम तो ये एग्जांपल लेंगे। याद है सबको? जिनका नहीं हुआ वो सुनो एक बार, ठीक है? सुनो कैसे करें। आपको ये बोला गया इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अरे तुमने क्या करना है, जो मर्जी बोलता रहे फालतू बात। इतने ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट ऑन द कैथोड। व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इफ सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस। अब ये बात देखते तुम्हें दिमाग में जस्ट जाना चाहिए कि फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है ये। फैराडे सेकंड लॉ ने कहा था कि अगर 2 सेल लगाते हो और दोनों में अगर आप सेम करंट पास करते हो तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोल रहा था आपको कि आपके पास 2 सेल आएंगे, एक में क्या आपके पास Ag और एक में क्या है कॉपर। 1 इज कंटेनिंग Ag एंड अदर इज कंटेनिंग कॉपर। और दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या होगा, दोनों को अगर आप जोड़ देते हो इस तरह से एक सीरीज कनेक्शन में, सीरीज में करंट सेम रहता है, पता आपको? दोनों को जोड़ने पर कैसा महसूस होगा, कुछ ऐसा होगा। यहां पर आपने सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी एक, तो पहले वाले सेल में क्या है हमारे पास, पहले वाले सेल में क्या है, ये रोड्स, ये है सिल्वर की रोड्स दोनों, ये सिल्वर रोड, ये सिल्वर रोड। दूसरे वाले में एक कॉपर रोड और ये एक कॉपर रोड। अब उसने क्या बोला कि दोनों में, ये दोनों सीरीज में है ना, वाई सीरीज, वाई सीरीज 1 एंड इज कनेक्टेड। यहां से हम लोगों ने इसका एक एंड जोड़ रखा है, देखो ये एक सेल, ये एक सेल, उधर तो बैटरी लगी हुई है, हमने इन दोनों का एक एंड जोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो फैराडे ने कहा था कि जब 2 सेल में करंट सेम रहेगा तो दोनों में जो मास डिपॉजिट होगा ना, जितना मास यहां पर Ag का डिपॉजिट होगा इस सॉल्यूशन में, जितना इस सॉल्यूशन में Ag का डिपॉजिट होगा, जितना यहां कॉपर डिपॉजिट होगा, उसका रेशियो डिपेंड करता है हम इक्विवेलेंट मास के ऊपर। तो 2 दिन पहले परसों बात हुई थी, मास ऑफ A मतलब कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। याद है फॉर्मूला किसी को? याद है ये? याद है? मास ऑफ कॉपर निकालना है, W कॉपर, W सिल्वर कितना है 15.28 ग्राम, 15.28। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना होता है, कॉपर 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 का 63.5 ना, कॉपर का मास 63.5 और कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है, वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट है ना, यहां पर कॉपर सल्फेट की बात चल रही है। कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर की +2 सल्फेट की -2 और AgNO3 में NO3 इज नेगेटिव आयन, NO3 -1 Ag +1।
तो कॉपर का मास अजय 63.5, उसकी वैलेंसी 2। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास पता है, वैलेंसी पता है आपको, वहां से इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इतना धीरे धीरे बता रहा हूं, 2 दिन में सिर्फ ये सिखाया, सिर्फ देख लो 4 अक्षर सिर्फ। नीचे सिल्वर के लिए बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108, उसकी वैलेंसी 1। ये आंसर आ जाएगा। मास ऑफ कॉपर निकालना है। अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे तो भाई सहायता मिलेगी, नहीं करोगे तो मैं सहायता कितनी भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 4.49, ये आंसर। और तुम्हारी कसम बहुत सारे क्वेश्चन के जेई और नीट में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ से काफी क्वेश्चन जेई नीट में आ चुके हैं लास्ट ईयर में। सुनो कैसे करना है, आपको बोल रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड HCl। यहां पर क्या है AgNO3 और यहां पर क्या है HCl, जानते हो। अब लेफ्ट वाले बीकर में क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहां से Ag पॉजिटिव लिबरेट होगा और यहां से H पॉजिटिव लिबरेट होगा। समझते हो बात मेरी। अब यही पीछे पड़ रहे थे कि सेम करंट जब भेजोगे दोनों सेल के अंदर जो मास डिपॉजिट होगा, ठाकुर आ गया आंसर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर, मर्जी है जो मर्जी ऊपर लिखो जो नीचे लिखो, चॉइस आपकी, चाहे ये ऊपर लिखो चाहे ये ऊपर लिखो। दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। फॉर्मूला क्लियर है सबको, पहले फॉर्मूला पता है सबको, मास ऑफ A अपॉन B, E ऑफ A अपॉन B। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमने शायद से, मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ 1.08, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास। अब बच्चों को दिक्कत ये होती है कि मॉलिक्यूल लेते हैं इसको, अरे हमने एटॉमिक मास है ना भाई, जो यहां लिबरेट होगा वो हाइड्रोजन लिबरेट होगा ना, H पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन बिकम हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो इसको ये बनने में लगेगी। अब आगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना H2, तो जो चार्ज लगा वो इसमें लगा ना, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहां से बना हाइड्रोजन, लिबरेट हाइड्रोजन गैस हो रही है। बट आपको वहां बात करनी है एक एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, अरे यहां पर मास है ना अपने हाइड्रोजन का 1 और वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, ये देखो 1 चार्ज है इस पे। तो इक्विवेलेंट मास जो लोगे ना यहां पर इक्विवेलेंट मास लोगे एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेना आपने, कहीं सोचो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे उसका, गलती नहीं करोगे ये, कहीं H2 देके बोलोगे 2 हाइड्रोजन लेंगे, अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी, ये बताएगा उसका इक्विवेलेंट मास कितना है। ना कि आप देखो यहाँ मॉलिक्यूल स्टेट है, कल को क्लोरीन आ जाए तो 35.5 71 नहीं लेना आपने, क्लोरीन का एक एटम लेना है बस आपने, समझ रहे हो। एटॉमिक मास लेना है और वैलेंसी लेनी है हर बार हर क्वेश्चन में। फैराडे का दोनों लो जो भी लगाओगे आप, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। हाइड्रोजन का मास 1 लेना आपने, हाइड्रोजन का 1 उसकी वैलेंसी 1, सिल्वर का मास 108 उसकी वैलेंसी 1, पता सबको। Ag का मास 108 उसकी वैलेंसी +1, हाइड्रोजन का मास 1 और उसका चार्ज +1, तो यहां से आ जाएगा सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108/1, बस ये आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन। इस टर्म को मान ले जाओ 1.08/108, तो मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा
108/100 इंटू 108, ये कट जाएगा. इट कम्स आउट टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/100 इज 0.01 ग्राम. ठीक है, क्लियर सबको? आ रहा है समझ? कर लोगे पक्का? लिखो एक क्वेश्चन. अरे यहां पर उसने बोल दिया एक बार डिपॉजिट हो रहा है एल्यूमिनियम, एक जगह डिपॉजिट क्या हो रहा है एल्यूमिनियम, और एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह एल्यूमिनियम एक जगह सिल्वर, और दोनों में सेम करंट पास किया. उसने बोल दिया आपको पढ़ना ऊपर, उसने कहा दोनों जगह आपने सेम करंट पास किया. सेम करंट पास करने से कितना मास आएगा? तो फिर से लगाओ सेम फॉर्मूला. दोनों के एन फैक्टर पता है आपको, बस क्या लगाना है, सिंपल आ गया आंसर. इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा अजय? इक्विवेलेंट मास, इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. एटॉमिक मास 27, वैलेंसी इसकी 3. इसका इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास, इसका एटॉमिक मास बाय, इसका एटॉमिक मास, अरे 108 यार, 108. वैलेंसी इसकी 1. कर लो पुट. मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. बस ये लगाना है यार, क्या दर्द हो रहा है? मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है. सिल्वर का मास 54, इक्विवेलेंट मास इसका 27/3, और इसका मास 108/1. ये आ जाएगा 9/108. यही बनेगा ना. 54 2 108, 9/2 4.5. ये आ गया मास ऑफ एल.
करो। सुनो, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, आपको चाहिए मास ऑफ सिल्वर, तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ O2 बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ O2। किसी को पता फॉर्मूला ये? उसने जब भी जिंदगी में बोल दिया ना, हाँ परेशानी, जब भी जिंदगी में बोल दे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ये देखते फंस जाना फैराडे सेकंड लॉ पे, ये देखते लगा देना फैराडे का सेकंड लॉ, ये फॉर्मूला है, जानते हो सभी? तो ये तो लगाना है कंफर्म मुस्कान जी अपने को। इक्विवेलेंट मास कितना होता है जी का? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास 108, वैलेंसी 1, जानते हो? ऑक्सीजन O2 नहीं लेना बेटा, मैं पहले भी कह रहा था ऑक्साइड आयन लेना आपने, ऑक्साइड आयन लेंगे यहां पर, मतलब यहां पर एक जगह उसने बोला Ag, एक जगह बोला उसने ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन इज O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास 16, इसकी वैलेंसी n फैक्टर 2। बात समझ आ रही है? इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास O का लोगे आप, O2 क्यों ले रहे हो यार? अभी सुना पिछले क्वेश्चन मैंने आपको, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी लेनी है। इधर आओ, इसका मास निकालना है, O2 का मास नहीं निकाल सकते आप, O2 का मास निकाल लो, इतने ml में निकालना है आपने बेटा। 22,400 में कितना होता है देखना एक बार। O2 का मोलर मास 32 होता है, 32 ग्राम में, 32 ग्राम में 22.4 लीटर, ये रहा देखो 22,400 ml। O2 का मोलर मास 32, तो 32 ग्राम में 32 ग्राम O2 के लिए चाहिए 22,400 ml। 22,400 ml इज वॉल्यूम ऑफ मोलर मास ऑफ O2 इन ग्राम, 32 ग्राम। 1 ml इज द वॉल्यूम ऑफ 32 अपॉन 22,400। मुझे चाहिए 5,600, 5,600 ml इज द वॉल्यूम ऑफ कितना गैस? 32 अपॉन 22,400 इंटू 5,600, ये कितना आएगा? कट जाएगा ये 32 इंटू 7 और 7 इंटू 8, 8 ग्राम। यहां से आ गया मास 8 ग्राम, तो O2 का मास 8 ग्राम, 2 इंटू 8 16, ये इससे कट गया, W ऑफ Ag आ गया 108 भारत ग्राम में। अरे लास्ट ईयर ये नहीं सिखाया क्या? 22,400 बराबर होगा मोलर मास। अब कहोगे यहां भी हम ऑक्सीजन नहीं कह रहे, वो बात चल रही है इक्विवेलेंट मास जब निकाल रहे हो, जब वो लिबरेट हो रहे हैं वहां पर जाकर, जब मोल को सब लगाओगे वहां तो ऑक्सीजन लोगे, वहां तो उसका मॉलिक्यूल लोगे ना आप। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास होता है, पता है आपको? O2 का मास 32 ग्राम, तो 32 ग्राम का वॉल्यूम 22,400 ml, 32 ग्राम का 22,400 ml, ये होगा ना। 22.4 का मतलब हो गया 22,400 ml। बेटा ये लीटर में है, 1 लीटर में 1000 ml, तो ये बनेगा 22,400। तो 22,400 ml इज द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम का 22,400, 1 ग्राम का 1 ml का इतना, हमें चाहिए इतने ml, इतने ml का मास आ गया 8 ग्राम। आंसर आ गया 8 ग्राम, तो मास आ गया 8 ग्राम। मास निकल गया, इसका मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास बताइए, निकालना आता है आपको, ये आंसर है। ये नीट में आ रखा क्वेश्चन 2014 में, बताओ कितना रुद्धू क्वेश्चन है ये। नीट वाले कहां है? बायो वाले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और इस टॉपिक से सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इससे भी निकली, ये तो 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे ना, एक स्टेप 1 और स्टेप 2, इससे निकली क्वेश्चन आए हुए हैं। और 4-5 बार आ चुके पिछले 5-6 सालों में, और 3 बार जेई में आ चुके ऐसे क्वेश्चन फैराडे लॉ से। समझ आ गए? लिखो एक और PYQ। आपके 10 सेकेंड है, नहीं तुम्हारे पास 10 सेकेंड है। हो गया? आ गया? ये फॉर्मूला भी ऐड कर रहे हैं ना लिस्ट में अपनी। Q इज इक्वल टू IT और Q इज इक्वल टू NE, प्लेलिस्ट में ऐड कर लो, ये भी आ गया।
नीट वालों देख लो तुम्हारा हाल क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं कई बार, फिर कहते हैं नीट क्लियर नहीं होता, पढ़ते नहीं हो, क्लियर क्यों नहीं होता? क्या है उपस्वी है, कुछ है इसमें? देख लो, जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, दिखाता हूं अभी जेई में क्या आया हुआ है। सुनना कैसे करना है? आ गया हुजल? आ गया? जिनका नहीं आया वो सुनो। युवराज आ गया? आ गया? अमन, अनिकेत नहीं आया? सुनो, जिनका नहीं आया चलो कोई बात नहीं, अब आ गया। ये करंट है, पता है करंट है आई, ये टाइम है, पता है क्यों क्या होता है? आई टी पढ़ा हुआ है। और चार्ज का फॉर्मूला होता है आई टी। 10वीं क्लास वालों को पता है, 10वीं वालों को, ये 10वीं की एनसीईआरटी का पहले में लिखा हुआ है आई टी, क्यू इज आई टी, और क्यू इज एन भी 10वीं में लिखा हुआ पहले पेज पे। एन निकालना है, ये लो, आई तुम्हें दिया हुआ है 1, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, एन निकालना है। ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 की -19। यहां से एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ मेडिकल वालों देख लो तुम्हारा हाल क्या है। इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर 19। अरे कई क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं यार, तुम पढ़ते नहीं हो ध्यान से, बस 10 ऊपर ले जाओ, 600/16 इंटू 10 की पावर 19, ये आंसर है। क्या आएगा डिवाइड करके? 60/16 10 की पावर 20, 3.75, ये आ रहा है क्या? इजी है, हो जाएगा। करो, देखो W सुनना एक बार, कितना टाइम लगेगा, एक बार सुनो एक बार प्लीज, कितना टाइम लगेगा? वंशिका सुनो इधर, टाइम कितना लगेगा टू डिपॉजिट इतने सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सिल्वर ऑन एरिया ऑफ दिस। ये मान लो रोड है हमारे पास, इसका एरिया कितना है? 100। इसके ऊपर एक लेयर चिपकानी है आपने, इसके ऊपर एक लेयर चिपकानी है। भारत सुनो एक बार, सभी सुनो यहां पर, हेलो, जिनका हो गया तो भी सुन लो, कोई बात नहीं। इसके ऊपर एक लेयर चिपकानी है आपने, ये रही। उस लेयर का फैराडे ने क्या बताया कि लेयर का मास के बारे में रिश्ता है हमारे पास। तो फैराडे ने जो रिलेशन दिया है, जो फॉर्मूला दिया, वो किसके साथ दिया? इलेक्ट्रिसिटी का मास से दिया ना, या वॉल्यूम से दिया? वॉल्यूम से कोई फॉर्मूला नहीं है। उसने क्या बोला बस कि मास जो डिपॉजिट होगा ना, जो मास चिपकेगा, वो डिपेंड करेगा तुम चार्ज कितना दे रहे हो। और उसने बोला ये डिपेंड करेगा क्यू पे, और जेड एक कांस्टेंट है। और कहां जेड क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बाय 96,500 इनटू में चार्ज, पता है। अब कहीं से मास निकालना पड़ेगा। मास की जगह डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, निकालो मास। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास बाय, आंसर आएगा सी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। पता है किसी को? जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा बताना? इस रोड का वॉल्यूम πr²h। ऐसी एक रोड है ये, इस रोड का वॉल्यूम कितना होगा?
इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ये रोड पड़ी है, जैसे आप करंट पास करो इसके ऊपर सारा सिल्वर चिपक रहा है आगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मानते हो? पाई आर स्क्वायर क्या वॉल्यूम है? एरिया। और हाइट को क्या वॉल्यूम है? थिकनेस या लंबाई। थिकनेस मान लूं, मतलब एरिया मान लो। क्या पता ये सिलेंड्रिकल है, क्या पता ऐसी शीट हो यार, ऐसी हो, क्या पता ऐसी हो। तो उसका एरिया, उस प्लेट का एरिया इंटू में मोटाई मान लो इतनी है उसके ऊपर जो चिपक गया आगे, जो सामान चिपक गया वो इतनी मोटाई चिपक गया, मान लो आगे इतनी मोटाई पे, मान लो वो सामान इस मोटाई पे आगे चिपक गया, इस मोटाई पे। तो एरिया उस प्लेट का इंटू में उसकी थिकनेस, इसको बोलेंगे उसका वॉल्यूम। क्या पता वो LBH हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। क्या पता उसका वॉल्यूम ऐसा हो LBH, तो लेंथ ब्रेड्थ एरिया हो गया और हाइट क्या हो गई? थिकनेस। समझ गए बात मेरी? एक फ्लैट प्लेट है ये वाली, इस फ्लैट प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है? इसका एरिया कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसके ऊपर जो सामान चिपक गया आके, यहां सारा सिल्वर चिपक गया। इलेक्ट्रोड है बेटा, ये इलेक्ट्रोड मान लो इसको। तुम कहां से आए हो यार? ये इलेक्ट्रोड है, ये मान लो इलेक्ट्रोड है यार, क्या हो गया? नहीं मान सकते? चलो ऐसी मान, अब मान लोगे, रुको। अब तो लगे इलेक्ट्रोड, अब कहो सीधी कर दो, ये लो सीधी कर देता हूं। अब तो मान लोगे? टेढ़ी करूंगा मैं तो, तुम ले लो सीधी इसको। ये इलेक्ट्रोड है, इसको फील ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसी इलेक्ट्रोड है, ऐसी एक और भी यहां होगी भाई, समझ लो है एक और। इस इलेक्ट्रोड की एरिया, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसमें कुछ सामान चिपक गया यहां पर, अगर यहां चिपक गया तो थिकनेस हो गई कुछ, तो इसका एक क्यूबॉइड बन गया LBH वॉल्यूम का। इसकी लंबाई भी है कुछ, चौड़ाई भी है कुछ, और यहां मोटाई कुछ चिपक गया आगे, यहां चिपक गया आगे, यहां कुछ सामान चिपक गया आगे। तो जो सामान चिपका यहां पर आकर उससे कुछ थिकनेस बन गई, तो हाइट को बोल दिया मैंने थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.05 ग्राम बाय सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहा हूं मास? क्योंकि मुझे आज तक कुछ समझ बताया नहीं किसी ने, वॉल्यूम से कुछ समझ है ही नहीं आज तक। लो ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि जितनी बिजली दोगे उतना मास डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो वो गाना ना, बिजली बिजली, वही है ये। जितनी बिजली दोगे उतना मास डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो? वॉल्यूम से कोई संबंध नहीं है तो मास निकालना पड़ेगा ना, क्यों? कोई ना, तो मास निकाल लो यहां से। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट या थिकनेस। एरिया इंटू हाइट या थिकनेस। तो मास निकाल लेते हैं। एरिया कितना है? एरिया उसने बोल दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है? 10 की -3। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से कितना आगे वैल्यू? 1.05 ग्राम बाय सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। सुसु है ना, ये लो कट गया। कितना आएगा मास? 105 बाय 100 इक्वल टू मास बाय 100 इंटू 10 की पावर -3। ये ग्राम में आ जाएगा। ये 100 काट दो, 105 इंटू 10 की -3, ये आ गया मास। ये मास निकाल लिया ग्राम के अंदर। तो मास की वैल्यू कर दो पुट यहां पर। मास कितना आ गया? 105/1000। इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका? कौन है ये? सिल्वर है क्या? सिल्वर का 108 था, पता है किसी को? 5 क्वेश्चन किया, सब में ये यूज किया। 108/1 अपॉन 96,500। क्यू का फॉर्मूला IT पढ़ा हुआ है? क्यू इज IT। क्यू इज IT। आई कितना है? 5 एम्पियर। टाइम निकालना है बस, ये क्वेश्चन था। अरे फैराडे लॉ है, सिर्फ एक ही लॉ पढ़ा है अभी तक हमने। चैप्टर का पहला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, बार बार यही लगा रहा हूं बस, बार बार ये लगा रहा हूं या फिर ये लगा रहा हूं बस। आसान नहीं है? बहुत बहुत इजी है ना। टाइम निकालो कितना आएगा, तो सॉल्व कर लेना, टाइम निकाल लेना, ठीक है? कितना आ रहा है? 18.7। हाँ सेकंड, गुड। सॉल्व कर लेना यार अपने आप, कर लोगे ना?
करना सोल्व फटाफट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे मुस्कान, उसने बोला कि इतने पावर, मुस्कान ये पावर गिवन है, पावर कितनी है 100 वोल्ट, वोल्टेज 110 वोल्ट, यहां से करंट निकालो P इक्वल टू VI। पढ़ा है VIP, याद है VIP, क्लास 10th का फॉर्मूला है VIP, पावर इक्वल टू VI। पावर कितनी है 100, वोल्टेज 110, यहां से I निकालो, I कितना आएगा, करंट आएगा 10/11। करंट निकाल लिया, करंट निकाल लिया, मुस्कान आ गया आंसर। W डिपेंड्स ऑन Q, रोज बोल रहे बेटा, फैराडे बेचारा थक गया बोल बोल के। मास डिपेंड्स ऑन चार्ज, मास डिपेंड्स ऑन चार्ज। W इज ZQ, 0.6 नहीं 19.02। Z इज E/96500, Q इज IT। अरे ये रहा फॉर्मूला यार, बस मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास कितना होता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी 19.02। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। पता किसी को एटॉमिक मास कितना है इसका? अरे बाबूजी एटॉमिक मास 112.4 और वैलेंसी कितनी है इसकी 2। कितना आएगा ये 2 × 5 10, 56.2। इक्विवेलेंट मास 56.2। करंट कितना है I, करंट 10/11 बेटा, I की वैल्यू 10/11। और टाइम कितना है 10 घंटे। 10 घंटे में 10 इंटू है 60 मिनट, 10 घंटे में 10 इंटू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। और सेकंड 10 इंटू 60 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 36, 1 2 3 36,000 सेकंड। टाइम आ गया 36,000, करंट गिवन था, ये पता था, मास निकाल लो। कितना आ रहा है आंसर 19.05।